यदि किसी के लाइफलाइन के ऊपर आपको इस तरह से राहु की लाइन का महाजाल बनता हुआ दिखाई दे, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। ये प्रॉब्लम को बताता है। और इतनी ज़्यादा संख्या में यदि राहु की लाइन आपके लाइफलाइन को कट कर रही है, तो कोई भी दिन ऐसा नहीं बीता होगा जब समस्या आपके जीवन में नहीं आई होगी या आपके मन में घबराहट कायम नहीं हुई होगी। इस तरह की स्थिति यदि हथेली में बन गई तो प्रॉब्लम आनी है। अब ये प्रॉब्लम का रूप किसी भी तरह का हो सकता है। ये समस्या आपके फैमिली को लेकर के हो सकता है, आपके रिश्तों को लेकर के हो सकता है, वर्क को लेकर के हो सकता है, पैसों को लेकर के हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है। कुछ भी, कोई ना कोई समस्या हमेशा आपका पीछा करते हुए आप महसूस करोगे। और इन लोगों का मन शांत नहीं रहता है, हमेशा मन में नकारात्मक विचार यानी नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। अब यदि मैं इनसे ये कहूँ कि आप अपने मन को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखो, तो ये बड़ा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। क्योंकि जब इंसान ऐसे जीवन को जी रहा होता है जहाँ खुशी आई तो गम आना ही है, तो चाह करके भी वो अपने मन को पॉजिटिव नहीं रख सकता। और इस तरह से यदि प्रॉब्लम है हथेली में, तो खुद के मन की पॉजिटिविटी को कायम रख पाना बहुत मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान है, मैं कह दूंगी कि आप मन को पॉजिटिव बनाइए, अच्छा फील करिए, अच्छा होगा पहले, क्योंकि आगे चल करके लाइफ इनकी बहुत अच्छी है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम इन्होंने झेली है या जैसे भी मानसिक अवस्था से ये गुजरी हैं, आगे चल करके लाइफ अच्छी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन पास्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। खास करके ये जो हालात हैं इनकी हथेली में, ये बनने ही स्टार्ट हुए हैं 2017 से ज़्यादा। और उसके बाद से धीरे धीरे करके नेगेटिव होता ही गया लाइफ। अब ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि खुशी आई तो गम आना है, किसी भी खुशी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दरवाजे पे वो जो दुख है, गम है या नेगेटिव थॉट्स हैं, वो दस्तक देते ही रहता है। ये दिक्कत आती है। आगे चल कर के लाइफ अच्छी है कब होगी, वो एकदम लास्ट में जा कर के, जब एनालिसिस ख़त्म होगा, लाइफ लाइन के ऊपर आएंगे और आपको बताएंगे, वो लास्ट है। अभी फ़िलहाल देखते हैं आपकी हथेली क्या कहती है। आपकी हार्ट लाइन कहती है आपके लिए आपका करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, अच्छी कमाई आपकी हो रही है, तो मन आपका बिल्कुल सही रहता है। ये कह सकते हैं कि फैमिली से ज़्यादा महत्व आपके लिए आपका करियर है, या आप खुद को प्रायोरिटी में रखना पसंद करते हैं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। हार्ट लाइन ठीक है आपकी, एक वक्त तक तो डिस्टर्ब है, ऑब्वियसली बात है कि राहु की लाइन कट कर रही है तो इश्यूज तो आएंगे। लेकिन अगर मैं आपके लव लाइफ की बात करूं या आपके मतलब शादी के बाद की लाइफ की बात करूं, तो पार्टनर के साथ ज़्यादा मतभेद नहीं होगा। पार्टनर आपका बड़ा अंडरस्टैंडिंग होगा और वो आपको समझेंगे। आपको समझना मुश्किल है, वो इसलिए क्योंकि जब आपकी हार्ट लाइन माउंट्स की तरफ शिफ्ट होते हुए आपको दिखाई दे, तो ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में रखना पसंद करते हैं। इनके मन में क्या चल रहा है इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इनका व्यवहार इनके खुद के घर के लोगों के लिए भी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। ये इनके घर के लोगों का कहना यही होगा कि ये कब किस बात को लेकर के कैसा रिएक्शन देंगी, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है नहीं, होता ये है कि किसी भी बात को लेकर के इनका रिएक्शन लेट निकलता है। जैसे कि मान लो इनको ऑफिस के अंदर की ये बात करते हैं, किसी की कोई बात बुरी लग गई, तो ये उस वक्त रिएक्ट नहीं करते। ये चाहते हैं कि सामने वाला खुद ही समझ जाए कि ये बात तो बुरी लगने वाली है, तो लगेगी ही ना, खुद ही समझे। अब लोगों का क्या है ना कि आजकल के लोग तो ज्ञान तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं। ज्ञान क्या होता है, किताबी ठीक है, आप किताब पढ़ करके बड़ा पद ले लें, लेकिन जो एक व्यवहारिक ज्ञान होता है, इंसानियत जिसे कहते हैं, वो तो है ही नहीं आजकल के दौर में। 1% लोगों के पास है, बाकी तो है ही नहीं। तो अब वो 1% लोग आपको ही मिलेंगे, इतने लकी तो आप है नहीं। अगर होते तो फिर राहु की लाइन इतना कट नहीं कर रही होती। तो इनके लाइफ में वो जो होता है जिसे हम कहते हैं इंसानियत, वैसे लोग इनको मिलते नहीं है, ये भी है बात। तो मान लो कुछ कह दिया, इनको बात बुरी लग गई, तो इनको लगता है कि इसको खुद समझना चाहिए कि भाई ये बात तो किसी को भी बुरी लग सकती है। अब वो बंदा, उसको तो समझ में आया नहीं, उसने इस बात को रिपीट किया 3 बार 4 बार, या मान लो कि 5-6 बार रिपीट कर रहे हैं आए दिन। तो अचानक से एक दिन इनका गुस्सा बाहर निकलता है। और जब गुस्सा बाहर निकलता है तो इनके आसपास के लोगों को भी बड़ा तगड़ा झटका लगता है कि इतने दिन से ये यही बात बोले जा रहे हैं, तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अचानक से क्या हो गया। अब उनको तो पता नहीं है कि बुरा तो पहले ही दिन लगा, रिएक्शन लेट निकला। तो इसीलिए इनको लोग बड़ा वो अनप्रिडिक्टेबल मानते हैं, जो कि ये है नहीं। तो आपको सलाह है, यदि आप अपनी ज़िंदगी को एकदम आसान बनाना चाहते हैं, तो जब जो बात बुरी लगे उसी वक्त बोलिए, भले आपकी आदत ना हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भगवान ने आपको चलो बना दिया, एक आदत के साथ भेजा है मन की बात मन में रखने की, लेकिन आपको पता है ना कि आपको वो चीज़ दिक्कत दे रही है, तो फिर ख़त्म करो उस आदत को, सुधार करिए। 100% तो आप अपने व्यक्तित्व को चेंज नहीं कर सकते, 20% भी यदि चेंज आ गया तो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह की सलाह यदि किसी की भी हथेली में होती है, कम एज से ही अच्छी खासी जॉब में ये चले जाते हैं, यानी अपना खर्चा ही उठा सकते हैं कम आयु से ही।
और जॉब प्रोफाइल होता है इनका, जॉब में बहुत अच्छा करते हैं और एक सर्टेन एज के बाद, अभी नहीं, वो बहुत लेट है अभी, आप अपना काम करोगे खुद का। और ये ना बहुत ज़्यादा चेंज को भी शो नहीं करता, मतलब स्टेबल जॉब होती है इनकी, अच्छी खासी कमाई। और इस तरह से यदि यश का साइन बनता हुआ दिखाई दे, ये नेशनल से ज़्यादा इंटरनेशनल फेम को शो करता है। अब बात आती है फेम की, तो लोगों के मन में होता है कि सेलिब्रिटी फेम, नहीं। फेम मतलब, अब ये मिस्टेक का एक शब्द है, उसको यूँ समझिए आप, आपको वहाँ के लोग जानेंगे आपके काम करने की वजह से। जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब इंडिया में काम कर रहे हैं, तो ऑफिस के लोग उनको जान रहे हैं, उनके घर के लोगों की नज़र में वो एक सेलिब्रिटी हैं। और यहाँ क्या होता है कि अब वर्क तो है आपका, अच्छा खासा आप कमाई कर रहे हो, अच्छी खासी जॉब प्रोफाइल है, लेकिन वो जॉब या तो आप इंडिया में रह करके किसी फॉरेन कंपनी में काम कर रहे हो, फॉरेन बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, या खुद ही फॉरेन में जा करके वहाँ सेटल हो गए हो, कुछ इस तरह से। इसको आप समझिए। इनको दूसरों की प्रॉब्लम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आती है, तो ये सलाह अच्छी देती हैं। होता ये है कि जब आप किसी की प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं, अपने जीवन के ऊपर उसको लागू कर पाते हैं, तभी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता आप किसी को दिखा सकते हैं। नहीं तो वो बहुत ही ऐसा लगता है जैसे आपको तो कुछ समझ में आया नहीं, बस हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लो, लेकिन इनको समझ में आएगा। तो ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत बढ़िया काउंसलर होते हैं। और स्ट्रॉन्ग लाइन यदि 1 या 2 भी आपके मर्क्यूरी के माउंट पर है, ओल्ड एज में इनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, पैसा बहुत होता है इनके पास ओल्ड एज में, बहुत ज़्यादा। और इनकी हथेली में शायद मैंने एक साइन भी देखी है जो कि ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा इनकम को शो कर रहा है। एक ये वाली साइन कलाई के एकदम साइड में जाकर के बना हुआ है, ये मोल का साइन। एक तो कलाई के सेंटर में यदि मोल का साइन है, अति भाग्यशाली होते हैं ये लोग, और बहुत रेयर होता है। आपको करोड़ों या आई थिंक लाखों नहीं, करोड़ों में एक किसी के हाथ में एकदम सेंटर में आपको ये मोल का साइन दिखेगा। साइड में है, जितना ये साइड होता जाएगा उतनी लेट ये आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता दिलाता है। और ऐसे लोगों के पास इनकम का सोर्स काफ़ी परफेक्ट वाला होता है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इतनी सैलरी तो आनी है ना। इनका क्या होता है कि ये अपने लिए ऐसा कुछ तैयार करते हैं, जैसे कि मान लो बड़ा सा शॉप ले लिया, या ऐसी प्रॉपर्टी ले ली जहाँ मान लो अपार्टमेंट बना लिया, जहाँ से ना फिक्स्ड इनकम आती है और अच्छी खासी इनकम आती है, लाखों में, जैसे 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख, 25 लाख या करोड़ों में इनकी इनकम होती है, जिसे रेंटल प्रॉपर्टी कहते हैं। वो ये लोग बहुत मतलब परचेस करते हैं, रेंटल पे देते हैं प्रॉपर्टी को। तो ओल्ड एज में तो काफ़ी लग्जीरियस लाइफ इनकी होती है, खास करके 40+ होने पर। 35 बहुत लकी है तो 35, और थोड़े से कम लकी है तो 40+ होने पर अच्छी खासी इनकम होती है इनकी। मूल का साइन यदि अपर मार्स पर है तो ये थोड़ा सा आपके डरपोक होने की प्रवृत्ति को बताता है। मतलब ऐसे लोग यदि मान लो इनके साथ गलत भी हो रहा है तो एक वक्त तक ये उस गलत एक्टिविटी को, या कह सकते हैं उस इंसान को, बर्दाश्त करते रहता है एक वक्त तक। और कभी कभी ये जो इनका व्यवहार है ये इनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है और सामने वाले के लिए वो एडवांटेज हो जाता है। ये इसके साथ ही इस साइन का एक पॉजिटिव मीनिंग ये है कि ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और काफ़ी मेहनती होते हैं। साथ ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि इनका करियर इनके लिए सब कुछ है, और उसमें बेहतर करने के लिए ये मतलब एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन एक ही चीज़ है वही कि सामने वाले की गलती को बर्दाश्त करने की वजह से कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा झेलना होता है जीवन में। फिर से मैं आपको वही कहना चाहूँगी कि जब जो बात बुरी लगे प्लीज़ वहीं पे आप रिएक्ट कीजिए, वेट मत करिए किसी भी। यदि मंगल से आने वाली कोई भी लाइन आपके सनलाइन से आकर के अटैच हो जाती है, ये तरक्की में मिलने वाली देरी को बताती है। ऐसे लोगों का भाग्योदय 35+ होने के बाद ही होता है। और ये वाली साइन यदि किसी की हथेली में है, यूँ इस तरह से कोई भी लाइन यदि सन और मरकरी के बीच में कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, ऐसे लोगों का विदेशी धरती पर आना जाना लगा रहता है। विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, या फॉरेन सेटलमेंट भी आप इसको मान सकते हैं। स्क्वायर का साइन काफ़ी बड़ा है। यदि स्क्वायर का साइन हथेली में कहीं भी है, वो आपको प्रोटेक्शन देता है। सन माउंट पर है तो ये आपको डिफेम होने से बचाएगा, मनी लॉस से बचाएगा। ट्रायंगल का साइन है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। जैसे कि इस पिक में आप देख सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट नहीं है, एकदम पतली सी लाइन से कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये साइन कंप्लीट आई थिंक, क्योंकि ये लाइन एकदम बहुत ही बारीक रेखाओं से बना है,
तो आई थिंक 6 मंथ टू 1 ईयर ये साइन कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये मध्यम से ज़्यादा सफल होने के संकेत को बताता है, यानी आपकी सफलता बड़ी होगी। फिलहाल तो अभी कोई भी ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है आपकी हथेली में। छोटे मोटे ट्रायंगल है तो वो छोटी मोटी सफलता को बताता है, उतनी सफल तो आप हैं ही, लेकिन एक बड़ी सफलता, मध्यम से ज़्यादा सफलता, वो साइन बनने में अभी वक्त लग रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि राहु की लाइन की कट बहुत ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर के कोई भी साइन यदि आपको मंद दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव साइन आपकी हथेली में, इसको आप इस तरह समझिए कि अभी आपका सही टाइम नहीं आया है, या अभी लक आपके फेवर में नहीं है। जब लक आपके फेवर में होता है तो जितने भी पॉजिटिव साइन है वो ऑलरेडी आपकी हथेली में शाइन करने लग जाते हैं, वो आपको स्पष्ट तौर पे दिखने लग जाते हैं। बट अभी इनकी हथेली में ये जो ट्रायंगल का साइन है ये मंद पड़ा हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। स्क्वायर के साइन बहुत ज़्यादा है। जितनी भी प्रॉब्लम आपने झेली होगी पास्ट में, या आगे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी भी आप बाकी है, तो ये स्क्वायर का साइन आपको हमेशा एक सेफ जोन देगा, कभी भी आपको आपके लेवल से नीचे गिरने नहीं देगा। इस पिक में हार्ट लाइन की कुछ शाखाएं जुपिटर की माउंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। बाकी पिक्स में इस तरह के स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी पिक्स को यदि हम देखें तो यहाँ हार्ट लाइन स्टॉप होते हुए दिख रही है, यानी यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख रही है। तो फिलहाल अभी तक का जो व्यक्तित्व है आपका, क्योंकि यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, अभी तक का जो व्यक्तित्व है आपका, आपके लिए फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक के लिए ये पिक मैंने मिस कर दिया था। अभी तक के लिए आपके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ी सी जेलसी भी है, यानी होता यह है कि वो इमोशन पे जो कंट्रोल है वो आपका नहीं है। आप दूसरों की सफलताओं से जलते हैं, आप दूसरों की खुशियों से भी जलते हैं। इस तरह का साइन यदि हथेली में बनता है, बट वो साइन का जो दुष्प्रभाव है, क्योंकि ये हार्ट लाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपने आप से ज़्यादा दूसरों की ज़िंदगी की परवाह होती है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को इस वजह से भी सफल होने में देरी हो जाती है। जब आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा सामने वाले की ज़िंदगी पे फोकस करोगे तो आपकी ज़िंदगी तो वैसे ही रहनी है ना। तो ये है, ये सिर्फ इस पिक में मुझे दिखाई दिया। तो ये इस वजह से भी शायद आपका लक आपके फेवर में फ़िलहाल अभी नहीं है। बट यहाँ से ये कनेक्शन पूरी तरह से यहाँ से ब्रेक हो रहा है, क्योंकि ये हार्ट लाइन यहाँ से एंड होता हुआ दिख रहा है और एक नई हार्ट लाइन स्टार्ट हुई है, जिसके बारे में मैंने बताया। ये तकरीबन अभी फ़िलहाल 2025 में, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बताऊंगी, वो तो लास्ट में जाकर के पता चलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 2025 का जो बर्थ मंथ है आपका, उससे पहले ये चेंज आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है। और जब चेंज आता है, किसी का व्यक्तित्व बदलता है, जहाँ आप अभी तक फैमिली को भी बराबर से महत्व दे रही थी, जहाँ आपका फोकस दूसरों की लाइफ पर ज़्यादा था, वो अब ख़त्म हो रहा है। ऐसे लोगों का अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, एक्सट्रीम होते हैं ये हर चीज़ को लेकर के। प्यार किया तो भाई सब कुछ प्यार ही है, नफरत किया तो हद से ज़्यादा, किसी को दानवीर बन गए तो दान करते ही रह गए, लिमिट नहीं पता है। हाँ, तो यहाँ से वो लिमिट आता हुआ दिख रहा है। चेंज आ रहा है तो चेंज ऐसे नहीं आता है। यदि नदी अपनी धारा बदलती है तो उससे पहले भूकंप आता है, सुनामी आती है। तो वही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अभी आनी बाकी है, ये आपको चेंज करके रख देगी। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि किसी की ज़िंदगी में यदि लड्डू बट रहे हो या कोई प्रॉब्लम में हो, आपकी ज़िंदगी उससे नहीं बदलने वाली, ये समझ में आ जाएगा। इसीलिए एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है। दुश्मन काफ़ी बनाया है आपने। ये साइन यदि किसी की भी हथेली में हो, ऐसे लोगों के दुश्मन तगड़े होते हैं, काफ़ी तगड़े दुश्मन होते हैं, और हमेशा इनका बुरा चाहने वाले लोग होते हैं। होता यह है कि आप जैसे हैं, आपका व्यक्तित्व जैसा है, आप वैसे ही लोगों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे अभी तक का इनका व्यक्तित्व क्या है कि ये, इनको अपने से ज़्यादा लोगों की परवाह है, ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी रिश्ते में, और साथ ही जेलसी है। तो अट्रैक्ट ये किन लोगों को करेंगे? बिल्कुल अपने जैसे, जो जेलस होंगे। और इनको पता ही नहीं होगा कि इनके जो दोस्त हैं, गिने चुने ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे इनके जो भी दोस्त हैं, इनफैक्ट वो वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये खुश रहें या सफल हों, क्योंकि अपने जैसे लोगों को इन्होंने अट्रैक्ट किया है अपनी ज़िंदगी में। ये वाली बात है। तो दुश्मन है, लेकिन आगे चल करके ये दुश्मनों की तादाद भी कम हो जाएगी, क्योंकि चेंज आ रहा है स्वभाव में। और फिर आप अपनी वो लाइक माइंडसेट वाले लोगों को पसंद करना स्टार्ट कर दोगे, उनके साथ कनेक्ट होना स्टार्ट कर दोगे, जहाँ वैसे लोग आपकी ज़िंदगी में जुड़ेंगे 2025 में, जिनका फोकस सिर्फ खुद पे होता है, जिनका फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है। तो आपका वर्क आपके लिए सब कुछ होगा, आपका करियर आपके लिए सब कुछ होगा, बाकी सारी चीज़ें बाद में। और यहाँ से इनफैक्ट आपकी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है वो स्टार्ट ही हो रही है। आपका लक आपका फेवर करना स्टार्ट ही कर रहा है 2025 से। इससे पहले जो भी आपने अचीवमेंट आप हासिल किया है, वो मतलब यही समझो आप कि आपकी मेहनत कह सकते हैं उसको, और पास्ट लाइफ कर्मा, बस यही है। इस लाइफ टाइम का जो सौभाग्य है, जो भी साइन लेकर के आप आए हो,
वो 2025 से आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, इससे पहले नहीं। 2 यात्राएं आपकी बड़ी लाभदायक होगी, शानदार, मतलब उम्मीद से लाखों गुना ज़्यादा आपको वो फल देगा। 2 यात्राएं ऐसी होंगी ज़िंदगी में, 2 नहीं 3, हाँ 3 यात्राएं ऐसी होंगी जहां आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो सोचा, मान लो कि आप जॉब के लिए किसी भी कंट्री में गए, अपनी कंट्री चेंज की, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, फ्यूचर की, अभी तक नहीं मिला है फ़ायदा तो आगे मिलेगा। मान लो आप गए या किसी कंपनी को आपने ज्वाइन किया दूसरे शहर या दूसरी कंट्री में जा करके, और वहाँ आपकी सैलरी, मान लो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 1 लाख में आपने वहाँ पे जॉब स्टार्ट किया, और अचानक से विदिन 2 और 3 मंथ वो 1 लाख की सैलरी बढ़ के आपकी 10 लाख हो जाए। यानी जिस उम्मीद से आप उस कंपनी को आपने ज्वाइन किया, जिस उम्मीद से आपने अपनी जगह जहाँ पे आप अभी तक रह रहे थे उस जगह को आपने छोड़ा, उस उम्मीद से कहीं ज़्यादा आपको वो नई जगह ने रिटर्न में दिया। तो इसको कहते हैं सफल यात्रा होना। या मान लो कोई बड़ा बिजनेस, कोई बिजनेस डील है जिसको करने के लिए आप किसी दूसरी जगह पे गए, और वो उस डील में जिस मुनाफे की आपको उम्मीद थी उससे कहीं ज़्यादा मुनाफा आपको मिल गया। इस तरह से मतलब कुछ अचानक से होता है और बड़ा बेनिफिट दे करके जाता है। 3 यात्राएं ऐसी ज़िंदगी में आपको होंगी, और काफ़ी दूर वाली यात्रा होगी, मतलब आपके बर्थ प्लेस से वो बहुत दूर की यात्रा होगी। एंड 4 यात्राएं ऐसी होंगी जो दुखदाई होंगी, और 2 तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाली। 2 यात्रा ऐसी होगी जहाँ पर बीमार हो जाना। एक यात्रा में तो ऐसा होगा ना, एक यात्रा ऐसा होगा जहाँ चोट लग सकती है, वो गंभीरता वाली है, यहाँ पर चोट लग सकती है, और या तो लंबे टाइम तक आप बीमार हो सकते हो, बेड रेस्ट वाला सीन आ सकता है। 2 ऐसी यात्राएं होंगी। 2 नॉर्मल है, 2 में वही सामान का चोरी हो जाना, कुछ भी मेंटल प्रेशर आ जाना जहाँ आपको लगेगा कि उस जगह नहीं जाना चाहिए था, इस तरह से। माइंड लाइन आपकी, अच्छा छोटा सा भी ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल है, तो ये छोटी सफलता को बताता है, बड़ी सफलता नहीं, छोटी सफलता। यानी आपकी काबिलियत के हिसाब से अभी फ़िलहाल आपने जो भी हासिल किया है वो कुछ भी नहीं है, आगे चल कर के बड़ी सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि हथेली काफ़ी अच्छी है आपकी। और यूँ भी इस तरह से यदि लाइफ लाइन किसी के भी हथेली में बन रहा हो, गारंटी आप ले लीजिए, जिस भी फैमिली में पैदा होते हैं उससे 20 टाइम्स या 50 टाइम्स ज़्यादा सफल होते हैं। तो आप अपनी फैमिली का स्टेटस याद करना, आप कितने सफल होंगे आपको समझ में आ जाएगा, और अचानक चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि धीरे, अभी तो फिलहाल चलो लक फेवर में नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, बने बनाए काम भी कर रहे हैं, तो आपको मतलब ये लगेगा कि अचानक कैसे हो सकता है, लेकिन अचानक मिलेगी ये सफलता, और अचानक से ज़िंदगी बदलेगी, 180 डिग्री चेंज होगी। अभी मान लो कमाई आपकी 10,000 रुपये है, तो आप शायद 10 करोड़ भी कमा लो पर मंथ के हिसाब से, 10 करोड़ भी पहुंच जाओ तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा शिफ्ट यदि किसी की हथेली में आता है, तो अगर इंडिया में बात करें तो ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, अगर जॉब गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अब बड़ा पद मिलता है, क्लास 1 ऑफिसर बनते हैं, या बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं, या बड़ा स्टार बन जाना, सेलिब्रिटी बन जाना। जैसे कि आप शाहरुख खान के भी हाथ को देखो तो इसी तरह का शिफ्ट आपको दिखेगा उनके हथेली में, अचानक से चेंज आना, अचानक से कुछ नहीं से बहुत कुछ हो जाना, ये वाला साइन है। और ये वाली माइंड लाइन, जब तक जिंदगी है ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले, ये अपनी कमाई इनकी चलती रहेगी, और इनकी याददाश्त पर इनकी उम्र का असर नहीं होता है, इनकी ये कभी भी इनकी याददाश्त खराब नहीं होती, इनफैक्ट उम्र के बढ़ने के साथ इनकी याददाश्त अच्छी होती जाती है। और ऐसे लोग हमेशा जॉब में नहीं रहते, इनका अपना भी काम होता है, और आगे चल करके मैंने कहा ना अभी उसमें टाइम है, आप अपना काम करोगे, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कुछ तो करोगे जहाँ से इनकम काफ़ी अच्छी होगी आपकी, और फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रहोगे, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करोगे। और इस तरह से यदि माइंड लाइन पर चेंज आ रहा है तो ये सोच में आने वाले बदलाव को बताता है। जब तक हालात ठीक नहीं है, मान लो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो काहे की सोच आपकी स्टेबल होगी, बिल्कुल नहीं होगी ना, दिमाग में तो 10 तरह के ख्याल आएंगे। तो वही बात है, यहाँ क्या होता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा झेली है पास्ट में, आगे भी है थोड़ी बहुत, तो वो मन में एक अशांत भटकते रहता है कि क्या करना चाहिए, अच्छा किया बुरा किया, या आगे क्या करना है, क्या मेरा फैसला सही है, क्योंकि पास्ट में कुछ फैसले गलत हो गए, इस तरह से ना मन में बहुत से ख्याल आते रहते हैं। वो एकदम नॉर्मल, मैंने कहा ना नॉर्मल है ये चीज़ें, बट आगे चलकर की लाइफ बहुत अच्छी है। और ऐसे बचपन से ही बड़ी जिद्दी, जो मन में ठान लिया वही करना है, कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनते ये लोग। और क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ दोनों के बीच अंतर बहुत है, तो कभी कभी ये जिद ना इनके लिए नुकसानदेह हो गया होगा, क्योंकि किसी से पूछते नहीं, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, इनको ऐसा लगता है वही मुझे क्या ही सलाह देगा, मुझे तो सब पता है। तो स्टार्टिंग में इस वजह से भी प्रॉब्लम बहुत झेलते हैं ये लोग। माता पिता क्या होता है ना कि माता पिता का जो एक्सपीरियंस है वो आपको बड़ा फ़ायदा देता है, अगर आप उनकी बात को सुने,
मान लो उन्होंने कह दिया कि इससे देखो ये जो रास्ते पर तुम चल रहे हो ना, कोई रोड है, कोई सड़क है, हम तो बच्चे, हमें तो नहीं पता, हमने तो हर जगह नहीं घूमी है। अब उन मान लो किसी कंट्री में आप गया, वो पहले से जा चुके, उनको पता है कि उस कंट्री में वो वाली जगह ठीक नहीं है, उन्होंने आपको कहा कि उस जगह पे मत जाना, वो ठीक नहीं, सेफ नहीं है। अब इनका क्या है, इनको कह दिया, उन्होंने बता भी दिया कि क्या हुआ था, फिर भी ये जाएंगे। रिस्क लेने की आदत होती है, सुनते नहीं है किसी की। और जब तक प्रॉब्लम खुद ना फेस कर ले उस जगह पे जाकर के, इनको यकीन होता ही नहीं है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में कभी कभी अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं लोग। हाँ, सीखते भी बहुत हैं, एक्सपीरियंस बहुत होता है, उनसे ज़्यादा तजुर्बा होता है इनके पास, तो इसीलिए सफलता भी बड़ी मिलती है। वो भी है। जब ट्रायंगल का साइन हो हथेली में, मून माउंट पर, एक से ज़्यादा हो, स्क्वायर का साइन हो, तो जिस भी उम्मीद के साथ आप अपने देश को छोड़ते हैं, या आप अपने शहर को छोड़ करके दूसरे शहर जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं, वो उम्मीदें आपकी फुलफिल हो जाती हैं, वो सपने आपके पूरे हो जाते हैं। ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी, बहुत एक्सट्रीम वाला ज़िद है इनके अंदर। ठान लिया तो करना है, सुनते नहीं है किसी की ये। और दोस्तों की संख्या इनकी लिमिटेड होगी। अब एडजस्ट नहीं करना पसंद। अगर इनको इनके फैमिली के लोग बोल दे कि यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके रह लो ना, नहीं भाई, एडजस्ट करना ही नहीं है इनको, वो नहीं अच्छा लगता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते ये लोग। और प्लानिंग के साथ वर्क करते हैं, ये बड़ा स्टैंडर्ड है इनका। कोई भी काम विदाउट प्लानिंग नहीं करते हैं। और इस तरह का अंगूठा यदि हो तो जहाँ डेली चैलेंजेस मिलते हैं, उस तरह के वर्क में ये लोग बहुत शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, अपना अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऐसे लोग साइंटिस्ट अच्छे होते हैं, बिजनेसमैन अच्छे होते हैं, या ऐसा वर्क जहाँ पर डेली नया कुछ करने को मिले, उस काम में भी बहुत अच्छा करते हैं। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है। एक तो होता है ना, जैसे करेला और नीम चढ़े वाली बात हो गई यहाँ। एक तो इनकी खुद की माइंड लाइन, अभी जितनी भी बातें मैंने बोली इनको एनालिसिस में, यकीन मानना, स्टार्टिंग अभी अभी जाकर के इनको लगेगा कि सही बोल रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक इनको यही लगा होगा कि क्या बोल रही हैं, कुछ भी बोल रही है। होता है ऐसे लोगों का, यकीन ही नहीं होता है कि मैं कभी गलत हो सकता हूँ। वो मैं वाली बात ना बड़ी स्ट्रांग होती है, अहम होता है, बड़ा प्राउडी होते हैं थोड़े से। अगर इनकी बात को, अभी मान लो ये मुझसे बात करें और मैंने इनकी बात को काट दिया, यकीन मानो ये हज़ार हज़ार चीज़ें बता देंगे मुझे कि मैं क्यों सही हूँ और आप क्यों गलत हैं। और वहीं यदि मान लो कि इन्होंने कुछ बोला और मुझे लगा कि ये गलत है, मैंने कहा चलो ठीक है आप सही हैं, ये खुद ही बता देंगे कि नहीं नहीं, मुझे भी लग रहा है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ। यानी इनसे डिस्कशन करके आप नहीं जीत पाएंगे, इनसे डिस्कस करना ही नहीं चाहिए किसी को, इनके ऊपर छोड़ो। और आप बोलो कि मुझे ट्रस्ट है, फिर ये खुद ही अपनी गलती को तलाश करके बता देंगे आपको कि हाँ यहाँ मैं गलत हूँ, ये वाली बात है। तो अभी तक, अभी जा करके इनको लगेगा कि जो भी बातें मैंने बोली है अभी तक इनके बारे में वो सही है, लेकिन इससे पहले इनको अभी तक यही लगा होगा क्या बोल रही है, क्या एनालिसिस है ये, कुछ नहीं कर रही है ये। होता है ऐसे लोगों का, बड़ा अहम होता है। अगर मैंने इनकी बात को काट दिया, यकीन मानो इनको मेरे से बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगेगा। इनके माता पिता भी यदि इनको फ़ोन करके बोले कि देखो बेटा, आपको ना ऐसे, बस इतना ही बोले ना, ऐसे करना चाहिए, ये फ़ोन कट कर दे, बात ना करें उनसे, सुनते नहीं है किसी की। तो दिक्कत तो है ना इस वजह से। लेकिन अच्छी बात ये कि पार्टनर के साथ बड़ी बनेगी, क्योंकि पार्टनर इनका बहुत ही वो होता है ना, अंडरस्टैंडिंग होगा, पार्टनर के साथ ठीक रहेगा। हाँ, बच्चों के साथ अनबन वाली स्थिति रहेगी, क्योंकि बच्चे तो इनके ही होंगे ना, तो कहीं ना कहीं इनका गुण भी आएगा और इनका अवगुण भी आएगा। तो ये भी जैसे हैं वैसे ही बच्चे होंगे, तो बच्चों को इनसे प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज लाइफ पार्टनर के ठीक रहेंगे। और टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं है। आप अच्छी काउंसलर तो हैं, कम्युनिकेशन आपका बड़ा वीक है। बिल्कुल बहुत बहुत बेकार है। आपको शब्दों का चयन करना आता ही नहीं है। आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं यदि अभी भी पीछे हैं, या कहीं ना कहीं अगर हालात आपके अगेंस्ट जाते हैं, तो उसकी वजह आप है। कुछ भी हो घर में, मान लो बचपन से ही ये हुआ होगा कि ये 4 बच्चे खेल रहे हैं, किसी ने कुछ सामान तोड़ दिया, अब घर के लोग आए और बच्चों ने मान लो ग्रुपिंग करके इनको टारगेट किया कि इसने तोड़ा, और इन्होंने नहीं तोड़ा है। अब बच्चे, अब गार्जियन पूछ रहे हैं कि आप बताओ, एक्सप्लेन करो कि क्या आपने तोड़ा, ये कर ही नहीं पाते, हो नहीं पाता इनसे। कहने के लिए बहुत कुछ है मन के अंदर, शब्द खत्म हो जाते हैं। तो यदि ऑफिस में भी ये माहौल होगा कि काम ये करते होंगे, क्रेडिट कोई और लेकर के चला गया, तो ये आपको अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है। और आपका रिश्ता यदि किसी के साथ ठीक नहीं रहा है, पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, तो वहाँ भी आपकी गलती है। एक तो मन में बात रखने की आदत, और दूसरा ये वीक कम्युनिकेशन, ये बड़ी दिक्कत देने वाली है। आपको इस पर वर्क करना है। और आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बड़ी वो लेज़ी टाइप इंसान हैं।
आप जहाँ रहते होंगे, जिस भी घर में आप रहते होंगे, उसको भी अच्छे से आप मैनेज नहीं कर पाते ऐसे लोग। आपने देखा होगा ना कुछ लोगों को कि अकेले भी रहते हैं अगर किसी फ्लैट में, तो बड़ा सही से रखते हैं, कपड़ों को एकदम सलीके से रखना, कागजात को एक कोने में जहाँ पे रहते हैं वहीं पे रखना, चाहे कितनी भी जल्दबाजी हो। चाबी का एक कॉर्नर होता है, हर चीज़ का एक प्लेस होता है उनके घर में सामान को रखने का। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमाई तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन जब आप उनके घर में जाएँ तो आपको फील होगा कि ये तो बैचलर वाला घर है, क्योंकि कोई सामान कहीं पर भी फेंक दे, और जब ज़रूरत हो तो सही सामान ना मिले, सही चीज़ ना मिले, तो बहुत दिक्कत आती है। चाबी जहाँ रखते हैं वहाँ कभी पेपर फेंक दिया, डस्टबिन में इंपॉर्टेंट कागज़ डाल दिया, पता ही नहीं चलता। काफ़ी मतलब होता है ना कि जब आप अपने आसपास के माहौल को सलीके से नहीं रखते हैं तो ज़िंदगी तो उलझी है ही, दिमाग भी उलझ जाता है, और अपॉर्चुनिटी आपके आगे से मिस होती है क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी को पिक नहीं कर पाते हैं टाइम पर। और टाइम मैनेजमेंट तो अच्छा है ही नहीं आपका, आपने किसी को समय दिया तो समय पर नहीं पहुँचते, ऑफिस भी आप समय पर नहीं पहुँच पाती होंगी, दिक्कत है। इस पे थोड़ा वर्क करिए आप, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हथेली बहुत शानदार है आपकी, साइनें अच्छी हैं, तरक्की को शो कर रहा है। ये छोटा सा ट्रायंगल तो बन रहा है, यानी वर्क प्लेस पर चालाकी कर दिखाना। चालाकी मतलब ये होता है कि आप स्मार्ट हैं, स्ट्रीट स्मार्ट जिसको कहते हैं, पता है कि कब कहाँ क्या मूव लेना है, क्या स्टेप लेना है। वो साइन है, लेकिन वो अंडर डेवलप, वो अभी पूरा डेवलप हुआ नहीं है। ये यहाँ पर ये साइन मिसिंग है। ये मैंने कहा ना, अभी वो लक वाला टाइम आया ही नहीं है आपका। अभी हर चीज़ आपके खिलाफ है, आप 100% डालो, रिजल्ट आएगा 30 to 40%। और यहाँ मंगल पे यदि खड़ी लाइनें होती हैं, ऐसे लोगों को ख्याति बड़ी मिलती है। जिस भी क्षेत्र में ये काम कर रहे होते हैं, एक वक्त के बाद सेलिब्रिटी टाइप ट्रीटमेंट इनको उस क्षेत्र में मिलता है, बड़ी ख्याति मिलती है। और एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपके अंदर, जिसे कहते हैं ना अच्छा फिजिक होना, ऊर्जावान होना। ऐसे लोग यदि घंटों भी काम करें ना, 12 घंटे 15 घंटे, तो वर्क करने की वजह से हेल्थ इश्यूज़ नहीं आएगा। यदि यव की आकृति आपके जुपिटर के माउंट पर बन गया तो रिश्तों में करवाहट को लेकर के आता है। ये रिश्ता आपके माता पिता के साथ हो सकता है, आपके रिश्तेदार के साथ होता है, पति के साथ नहीं है, क्योंकि पति के साथ रिश्ता आपका अच्छा रहेगा। तो जो भी है ये पास्ट का ही होगा, तो उनके साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहता आपका। ट्रायंगल का साइन है। टीम मैनेजमेंट में बड़े अच्छे हैं आप। और आपको पता है कि अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट को आप लीड कर रहे हैं, तो आपके अंडर में 10 लोग उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको दिया गया, या आपने हायर किया है, खुद ही हायर किया है, तो आपको पता है कि किसके अंदर क्या काबिलियत है और किसको क्या काम देना चाहिए। तो इस वजह से आउटपुट बहुत अच्छा आएगा, आता है आपकी वजह से। टीम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है आपका। और ये जुपिटर के माउंट पे साइन बहुत पॉजिटिव नहीं है। इस तरह से यदि हॉरिजॉन्टल लाइन की संख्या ज़्यादा है जुपिटर के माउंट पर, रिश्तों से हमेशा आप नाखुश ही रहते हैं। स्क्वायर के साइन का पाया जाना सैटर्न के माउंट पर, एक तो आपको जैसे मैंने बोला ना कि यात्रा से दुर्घटना वाली साइन है आपके दिल में, तो वो प्रोटेक्ट करता है आपको, किसी भी तरह के एक्सीडेंट वगैरह से आपको बचाता है ये। और साथ ही जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद होती हैं वो आसानी से आपको मिल जाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता है। आप पैसों को लेकर के कभी अपने बच्चों पर भी डिपेंडेंट नहीं होने वाले। आपके बच्चे आपकी तुलना में कम काबिल होंगे, आपकी तुलना में आपसे थोड़े कम काबिल होंगे। लफलान आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है, ठीक ठाक फैमिली में लोग पैदा होते हैं, बच्चों की जो बेसिक नीड है वो आसानी से अवेलेबल हो जाती है। और ये वाली लकलाइन यदि किसी के भी हथेली में है, ऐसे लोग अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान की वजह से खुद के कारण बहुत सफल होते हैं। और इनका क्या है कि ये अपने पति से ज़्यादा काबिल होते हैं। मान लो इनकी शादी जिनसे भी होगी, मान लो इनकी शादी अभी ये शादी करते हैं और इनकी शादी किसी बड़े इनसे बड़े पद के किसी इंसान से होगी, या बहुत प्रॉपर्टी है उसके पास, लेकिन आफ्टर 30 ईयर 40 ईयर ये ज़्यादा सफल होंगी उनकी तुलना में। यानी दुनिया इनको उनके कंपैरिजन में ये कह सकते हैं कि आपके पति बड़े, मतलब आपके पति को लोग यही कहेंगे कि आप बड़े लकी हैं कि ये आपकी वाइफ है। इस तरह से होता है कि लोगों को लगता है कि यार बड़ी लकी इंसान है कि इतनी कामयाब वाइफ मिली है, इस तरह से। तो आप ज़्यादा कामयाब होंगी अपने पति की तुलना में।
इनमास आपका स्ट्रॉन्ग है, इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है आपकी। मेजर हेल्थ इश्यूज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, मतलब आते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब राहु की लाइन कट करती है तो थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। मैंने कहा ना कि वो बड़ा अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, जहाँ आप किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत श्योर नहीं हो पाते हैं कि क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं डालता है वो फिर। प्रॉब्लम आती है, चली जाती है, टिकता नहीं है, ये वाली बात है। तो इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, गुस्सा भी आता होगा, ये भी दिख रहा है। और गुस्सा बढ़ेगा आपका आफ्टर 2025 में। कामयाबी की तरफ रास्ता तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता हुआ दिख रहा है, मतलब अच्छी कामयाबी आपको मिलते हुए दिख रही है। वहाँ से थोड़ा सा गुस्सा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और लग्जरियस लाइफ का तो एकदम एडिक्शन है आपको, आपको उसके बिना नहीं रह सकते। अपने द्वारा लिए गए किसी एक फ़ैसले की वजह से आपको पछतावा होगा कि काश वो फ़ैसला मैंने नहीं लिया होता, क्योंकि लाइफ कुछ वक्त तक आपकी स्टक हो जाती है। तो वो क्या है कि या तो वो कंडीशन ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, दोनों में से एक है। और पहाड़ी लोगों की मदद बहुत मिलेगी। आप अपने स्टेट से जितना दूर जहाँ पे बर्थ प्लेस है आपका, वहाँ से बाहर यदि आप कोई काम करते हैं, तो बर्थ प्लेस पर मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहाँ जितनी कामयाबी मिलेगी उससे ज़्यादा कामयाबी आपको दूसरे स्टेट में मिलेगी, और उससे भी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी यदि आप अपने देश से बाहर चले जाते हैं। तो किसी भी प्लानिंग को हाइड करके कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लक लाइन मून माउंट की तरफ देख रही है। अच्छा, जीवन पर्यंत आप कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहोगे, क्योंकि हथेली में ट्रायंगल के साइन काफ़ी ज़्यादा है। जब माइंड लाइन पे ट्रायंगल का साइन बनता है और लगातार बनते रहता है, तो हमेशा कुछ नया करना। जैसे बिजनेस ही किया तो कुछ बिल्कुल नया बिजनेस है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करना, सीखना, इसको सीखना बताया जाता है। यानी कुछ नया कर रहे हैं आप, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं आप। तो जॉब प्रोफाइल भी कभी कभी आप किसी एकदम से नए फील्ड में जा सकते हैं, जो कि आपके लिए नया तो होगा लेकिन भाग्यवर्धक होगा, यानी भाग्यशाली बनाएगा वो आपको। एक सलाह मैं आपको देना चाहूँगी आगे एनालिसिस को प्रोसीड करने से पहले, कि आपके लिए आप ब्लैक और रेड जो कलर है उससे दूरी बना के रहो, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हो सके तो साथ में हमेशा येलो कलर का कुछ भी रखो, हमेशा साथ में। यस, येलो कलर का रखो या गोल्डन कलर का, कुछ भी एनीथिंग साथ में रखो। ब्लैक तो दूर ही रखो, ब्लैक को जितना हो सके दूर रखो। वो मतलब ये जो राहु है ना, इसको और भी ज़्यादा निगेटिव बना देगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपका अच्छा है, लेकिन जितनी भी पॉजिटिव साइन है उसकी अत्यधिक पॉजिटिविटी आपको तभी दिखती है जब लक आपके फेवर में होता है। तो अब चलते हैं, देखते हैं कब बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। 2022 के बर्थ मंथ के बाद, यानी 2023 में भी आपने प्रॉब्लम फेस किया है। ये 2022 का बर्थ मंथ के बाद से लेकर के 2023 से पहले जो प्रॉब्लम आपने फेस किया है, एक बार याद करना। कुछ उसी तरह का प्रॉब्लम अगेन आता हुआ दिख रहा है। ये 2000 अभी फ़िलहाल आगे बर्थ मंथ से पहले, 2025 के बर्थ मंथ से पहले। कुल मिलाकर के आप इतना मान करके चलना कि 2025 के बर्थ मंथ से पहले एक प्रॉब्लम भी है और उसी के करीब एक खुशी भी है। बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कब आ रहा है, जहाँ से प्रॉब्लम से आपको आज़ादी मिल रही है? 2026। हाँ, यहाँ से ज़िंदगी आसान हो रही है। अभी दो प्रॉब्लम है, मेजर है। एक दोनों 25 के लगभग ही लग रहा है मुझे। 2025 में एक प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग में ही है। ये उतनी मेजर नहीं है, लेकिन है, प्रॉब्लम है यार। एक तो 2025 के स्टार्टिंग में ही है, या 2024 के लास्ट में ये प्रॉब्लम आएगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो 2025 के बर्थ मंथ के एकदम करीब है। हाँ, वो झटका काफ़ी स्ट्रांग लगने वाला है। और यहाँ से आपका जो सोचने का तरीका है, नेचर है, मैंने बोला था ना कि जब कोई चेंज आता है, नदी जब अपनी धारा बदलती है तो उससे पहले भूकंप, सुनामी कुछ तो आता है, तभी जाकर के नदी अपनी धारा बदलती है। तो जब किसी इंसान की सोच में, व्यक्तित्व में पूरी तरह से चेंज आ रहा है, तो उस इंसान को वहाँ पे अलर्ट होना चाहिए कि ऑब्वियस है कि कोई ऐसी घटना ज़रूर होने वाली है। तो 2025 एंड होने से पहले वो एक इशूज़ आपकी लाइफ में दे करके जाएगा। और यहाँ से सोच बदल रही है, यहाँ से ज़िंदगी भी बदल रही है। तो स्ट्रगल तो है हाथ में। एक चीज़ बड़ी अजीब है, मैंने अभी तक एक बात बड़ी नोटिस की है कि फ़ॉरेन से जितने भी हाथ मेरे पास आते हैं, खास करके फीमेल की बात यदि मैं करूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम उनकी हथेली में दिखती है। मैक्सिमम लड़कियों की हथेली, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम, इंडिया में थोड़ी कम है। इंडिया की लड़कियों की हथेली जब मैं देखती हूँ, जब इंडिया से आते हैं, तो यहाँ रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मुझे किसी की हथेली में इतनी प्रॉब्लम दिखती है। लेकिन आउट ऑफ इंडिया यदि कोई लड़की है, गई है वहाँ पर, और मैक्सिमम जो लोग कांटेक्ट में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं सबकी बात कर रही हूँ। मैंने बहुत प्रॉब्लम देखी है उनकी हथेली में, और एज इट इज़ सेम आपकी हथेली में है। क्योंकि इतना लंबा, यार 2017 से स्टार्ट हुई है लाइफ में वो उधेड़ बुन वाली स्थिति, और अभी तक देखो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, कुल मिलाकर के 9 साल आपके डिस्टर्ब गए हैं, जाने वाले 9 साल। और उसके बाद से ज़िंदगी आपकी पटरी पे आ गई है। तो ये तो है, लाइफ तो स्टक हो गई है पूरी तरह से। हाँ, 2026 काफ़ी अच्छा होगा, 2027 उससे भी अच्छा होगा।
आप कुल मिला करके ज़ीरो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, ज़ीरो, एकदम कुछ नहीं, एकदम ज़िंदगी बड़ी आसान, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरी जैसी ज़िंदगी तो भगवान ने किसी को दी ही नहीं इतनी शानदार, वो 2026 के लास्ट होने पर। क्योंकि 2026 में भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो वहाँ भी है। तो मेनली आपकी लाइफ रीइनिशिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है 2026 का मिड के बाद से। बहुत अच्छी लाइफ है, अमेजिंग। मतलब आप बोलेंगे कि हाँ, अब लग रहा है कि मैडम ने जो एनालिसिस किया ना वो बिल्कुल मतलब ऑब्वियसली कि जब कोई प्रॉब्लम, अगर मैंने कहा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं थोड़ी ना खुश हूँ, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा। मुझे भी तो बुरा लगता है ना, कि मैं भी चाहती हूँ जब मैं किसी का एनालिसिस करूँ तो मैं उसको अच्छी चीज़ें बोलूँ कि आपकी लाइफ बदल रही है, तुरंत बदल रही है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन जब किसी को कहना पड़ता है कि अभी प्रॉब्लम है, अभी मेजर इश्यूज आने बाकी हैं, तो मुझे आपसे ज़्यादा ऑब्वियस है कि आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा बुरा लगता है। और आपके सुनहरे भविष्य की कामनाएं, कुछ रेमेडीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और मैं ऊपर वाले से, भगवान से बस यही कामना करूंगी कि ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में मिनिमम फॉर्म में आए, यानी आए, क्योंकि आना है ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। मैं रेमेडीज़ आपको दूंगी, वो कटेगा नहीं प्रॉब्लम आपका कभी भी, लेकिन कम हो जाएगी उसकी जो उसका जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि आप जिस दिन पैदा हुई हैं, आपको पता है, आप कैलकुलेट कर लेना, वो उस दिन पैदा होने वाले लोगों के ऊपर शनि की दृष्टि बहुत स्ट्रांग वाली होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपके हर कर्मा का वो फल, अगर आपने निगेटिव सोचा किसी के बारे में तो 100 गुना ज़्यादा फल देगा वो निगेटिवली, और पॉजिटिव किया आपने ज़िंदगी में, अच्छे कर्म किए तो आपको 100 गुना ज़्यादा करके फल देता है। तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट को अपने अंदर से बाहर निकाल करके फेंकिए, दूसरों के प्रति कुछ गलत मत सोचिए, और जब मन में खुद के प्रति कोई विचार आए नेगेटिव, तो भगवान गणपति जी की आराधना करिए मन ही मन, गणेश जी का नाम लीजिए मन ही मन, क्योंकि अभी आपको ज़रूरत है। लेफ्ट पाम में देखते हैं कुछ पॉजिटिव साइन हो। पास्ट लाइफ भी आपकी बहुत ज़्यादा शानदार रही नहीं है। पास्ट लाइफ में भी कई तरह के आपको सेटबैक मिले, वहाँ से आप स्पिरिचुअल हो गई या हो गए, पता नहीं आपका जेंडर क्या था उस लाइफ टाइम में, लेकिन पास्ट लाइफ भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। और पानी वाली समस्या रही है, पानी, यस, यानी आप डूबने वाली टाइप इश्यूज़ रहे हैं पास्ट लाइफ में। तो अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे समंदर को देख करके, नदियों में उफनते हुए पानी को देख करके थोड़ी बहुत घबराहट तो होती होगी आपको। पास्ट लाइफ उतना अच्छा नहीं था आपका। हाँ, पास्ट लाइफ से बेटर है ये लाइफ, बहुत बेटर है। पास्ट लाइफ उतना अच्छा नहीं था, इश्यूज़ थे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे पास्ट लाइफ में। तो पास्ट लाइफ के अनुसार इस लाइफ टाइम में आपका कर्मा अच्छा है। बस एक प्रॉब्लम क्या हो गई इस लाइफ टाइम में कि एक सर्टेन एज तक वो जो है ना, वो एक्सट्रीम इमोशंस, जहाँ जेलेसी बड़ी गंदी चीज़ है, वो आपकी लाइफ की पॉजिटिविटी को खा जाता है। तो वो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गई लाइफ। पास्ट लाइफ का कर्मा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए स्टार्टिंग में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। बाकी जो भी सवाल है वो आप एनालिसिस वीडियो को अच्छे से देख करके भेज देना। थैंक यू।